हाय, दिस इज पार्ट 3 फॉर टॉट। अब हम पढ़ेंगे वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी का मतलब होता है करे कोई भरे कोई। लाइक वेन एवर देर इज नेग्लिजेंस ऑफ द सर्वेंट द मास्टर विल बी लाइबल। इसके लिए मैक्सिम क्या यूज होता है? क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। ये कहता है द वन हु डज थ्रू अनदर डज हिमसेल्फ। जब कोई किसी और के द्वारा काम कराता है इसका मतलब है वो काम वो खुद कर रहा है। मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि मेरे घर से सब्जी लेकर वहां पर दे आओ, और अगर रास्ते में उससे कोई गलती हो जाती है तो ऑब्वियसली आई विल बी लाइबल बिकॉज द ड्राइवर इज डूइंग दैट जॉब बिकॉज आई एम डूइंग थ्रू हिम। सो इफ आई एम डूइंग थ्रू हिम आई एम डूइंग इट माई सेल्फ। जब कभी कोई किसी और के द्वारा काम कराता है इसका मतलब वो काम वो खुद कर रहा है। दिस इज वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी आपके मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में आती है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में आती है, फर्म एंड पार्टनर, पार्टनर से कोई गलती हो जाएगी फर्म पैसे भरेगी उसके। ओके, सो नेक्स्ट इज डिफेमेशन। डिफेमेशन जब कभी मैं किसी के फेम को डी कर रही हूँ, लाइक डिफेम कर रही हूँ किसी को बदनाम कर रही हूँ, दैट इज डिफेमेशन। डिफेमेशन की 3 कंडीशंस। फर्स्ट, इट शुड बी फॉल्स स्टेटमेंट, किसी के खिलाफ कोई गलत स्टेटमेंट पब्लिकली पब्लिश करना जिससे कि उसकी रेप्यूटेशन इफेक्ट हो जाए। दिस इज जस्ट डिफेमेशन। पब्लिकली पब्लिश करना जिससे कि उसकी रेपुटेशन इफेक्ट हो जाए, कोई गलत स्टेटमेंट, दैट इज डिफेमेशन। नेक्स्ट इज न्यूसेंस। न्यूसेंस एग्जाम्पल याद करो कि मेरे घर का अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट के साथ में एक और अपार्टमेंट खुल जाता है, उसके अंदर रात को ऑब्वियसली लाउड म्यूजिक चलता है, सो दैट इज न्यूसेंस। कि अगर कोई मेरे घर के बाहर से ही मेरी पर्सनल एंजॉयमेंट को मुझे एंजॉय नहीं करने दे रहा, दैट इज न्यूसेंस। मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को मुझे एंजॉय नहीं करने दे रहा, दैट इज न्यूसेंस। सेकेंड इज ट्रेसपास। ट्रेसपास इज अगर कोई मेरे घर के अंदर इन्वॉल्व होकर मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है या फिर मुझे एंजॉय नहीं करने दे रहा, दैट इज ट्रेसपास। सो दिस इज इनडायरेक्ट अनलॉफुल इंटरफेरेंस, indirect unlawful interference and this is direct lawful unlawful interference। आपके क्वेश्चंस पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि there was a house जिसके ब्रांचेस, जिसके ट्री के ब्रांचेस दूसरे के घर में जा रहे हैं, what it is this nuisance or this is trespass? tell me। एक घर के ब्रांच, एक there was a tree in a lawn and whose branches were going in the other's house, what it is? This is obviously this is nuisance, no this is obviously this is trespass। nuisance नहीं होगा ये, क्योंकि अगर वो जा रहे हैं इट मीन्स देयर इज अ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। न्यूसेंस होता है कि वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, न्यूसेंस होता है जब चीज़ें बाहर से आपको परेशान कर रही हो, ट्रेसपास जब ऑब्वियसली दे आर इनसाइड। सो आंसर इज ट्रेसपास फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज कन्वर्जन। कन्वर्जन नाम से बता रहा है, कन्वर्जन का मतलब होता है कन्वर्ट करना, मेरी किसी चीज़ को अपना बना लेना। यूजिंग इज एज इफ इट इज योर्स। सो कन्वर्जन इज कन्वर्ट करना। नेक्स्ट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसके अंदर आप स्ट्रिक्टली लायबल हो। इसके अंदर 2 कंडीशंस हैं, इफ़ यू आर डूइंग नॉन नेचुरल यूज ऑफ योर लैंड एंड सेकेंड इज आपने अगर कोई हजार्डस चीज़ अपने प्रेमिसेस में रखी हुई है तो इसकी डेफिनेशन क्या थी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की? whenever somebody keeps anything hazardous in his premises at his own peril, if it escapes out, that person is responsible for all the consequences happens on later on। तो अगर आप कुछ भी hazardous, मैंने शेर पाला हुआ, चाहे मैंने जितनी भी precautions क्यों ना ली हूँ, अगर वो शेर मेरे घर से निकल जाता है then I will be strictly liable। Okay, and last is absolute liability which is also called no fault liability। नाम से पता चल रहा है नो फॉल्ट का मतलब है आपकी कोई गलती नहीं है फिर भी आप एब्सोल्युटली लायबल हो। लाइक रेलिन वर्सेस फ्रेचर, देयर वाज अ रेजोवायर, रेजोवायर के नीचे शाफ्ट था और कोल माइन बस्ट हो गई थी। आई होप यू आर एबल टू रिमाइंड एवरीथिंग व्हिच एवर आई हैव टॉट इन द क्लास। ये सारी वीडियोस इसीलिए बनाई गई हैं ताकि आप पूरी क्लास को अच्छे से रिवाइज कर सकें। थैंक यू सो मच।